नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 1 फरवरी की शिफ्ट 2 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 12% की क्रमिक छूट के बाद इतने रुपए में बेचा जाता है, उसका अंकित मूल्य क्या होगा? तो ये तो आसान है, अंकित मूल्य मान लो कुछ भी, और ये 90% चीज रहेगी, 12% की छूट देंगे तो 88 रह जाएगी। बराबर क्या दे दिया? तो 9504। तो यहाँ से देखो, जीरो से जीरो चला गया, 9 से करेंगे, 9 एकम 9 हो गया, फिर भाग तो जाएगा नहीं, 9 पन्ना 45, 9 छक्का 54 हो गया, 11 अट्ठे 88 हो गया, फिर 11 नेवन 99, 11 छक्का 66 और 12 अट्ठे 96, यानी कि जिसमें 12 लिखा होगा वही आंसर। दो संख्याओं का महत्तम समावर्त यानी कि एचसीएफ 6 है और उनका एलसीएम इतना है। यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या बतानी थी। हमें पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो यहाँ से देखो 6 इंटू 25308 बराबर हो जाएगा 4218 और इंटू सेकेंड नंबर। तो देखो सबसे पहली बात तो है कि हमें क्या, देखो यहाँ से दिख रहा है ये तो नहीं होंगे, जीरो तो आ नहीं सकता क्योंकि हम पूरा पूरा भाग करेंगे तो कहीं ना कहीं कट रहा होगा। दूसरी चीज यहाँ पर ये भी देख लो, 8 छंग 48 हो रहा है, यूनिट डिजिट 8 चाहिए और यहाँ पर हमें इसमें 8 में किसका गुणा करे कि 8 मिल जाए। तो देखो 8 8 64 नहीं मिलेगा, 8 दूनी 16 नहीं मिलेगा, 8 पन्ना 40 भी कर दो, 8 चौक 32 और 4 36, यहाँ से भी कुछ नहीं निकल रहा, 8 छंग 48 आंसर लगा दो। कैलकुलेशन भी आसानी होगी। फिर कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? देखो सबसे इसमें क्या किया करो, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो या तो बेस सबका क्लियर कर लो, यानी कि हर वाली चीज बराबर कर लो। यानी कि हम देखेंगे एलसीएम लेंगे, 60 हो गया, यहाँ पर 60 करने के लिए 12 का गुणा, ऊपर भी 12 का 36, नीचे 6 का होगा, 10 छक्के 60 होगा ना, तो ऊपर भी कर दो 6 का गुणा, नीचे 4 का गुणा, ऊपर भी 4 का गुणा, नीचे 3 का गुणा हो जाएगा, ऊपर भी 3 का गुणा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही? ये वाली आ रही है, तो यही आंसर है। अगला सवाल, मोहन और सोहन एक ही स्थान से क्रमशः इतनी और इतनी चाल से चलते हैं। यदि मोहन और सोहन एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इतने घंटे के बाद मोहन और सोहन के बीच की दूरी क्या होगी? अब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो उनकी स्पीड क्या होगी? घट जाएगी, यानी कि d अपॉन 8 9 माइनस का 8 हो जाएगा। बराबर कितने समय बाद? इतने घंटे बाद। 9 से 8 गया 1, यानी कि d बराबर कितना आ गया? 4.5 किलोमीटर। 11 खिलाड़ियों का स्कोर इतना है तो टीम का औसत स्कोर क्या होगा? यानी कि सबको जोड़ के हमें लिखना पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। कर लेते, देखो 2 9 2 11, 11 2 13 हो गया, 13 4 17, 17 और 2 19, 19 और 6 25 हो गया, 25 और 6 31 हो गया, 31 और 9 यानी कि 0 हो गया। हासिल लगा 4 1 3 12, 12 3 15, 2 17, 5 22, 22 और 1 23, 23 और 9 यानी कि 33 के समथिंग। ठीक है, बटे 11 हासिल भी तो था आंसर। अगला सवाल, कपिल, मोहन और राजू एक कार को अलग अलग इनसे इतने इतने दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन मोहन ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया और राजू ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। वह समय ज्ञात करें जिसमें कार्य पूरा हुआ। तो देखो 18 36 और 54, ये था तुम्हारा कपिल, ये मोहन थे, ये राजू थे। अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि एलसीएम में सबसे 18 हमने ले लिया, तो इसमें देखो 2 बच गया, यहाँ से 3 बन गया, 3 और 2 का एलसीएम 6 और चिपकाना पड़ेगा, यानी टोटल 108 आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी इफिशियंसी 6 हो गई, इसकी 3 हो जाएगी, तो इसकी यानी कि 2 चौकू 8 2 हो जाएगी। तो देखो अब मोहन 8 दिन पहले जा रहा ना, इनको और बुला लो, कहना अभी 8 दिन तुम काम और करो, हमें टोटल काम चाहिए ना। और फिर 6 दिन पहले कौन जा रहा था? राजू। तो राजू से भी बोलो भाई 6 दिन तुम और करो, अभी कहाँ जा रहे निकल के। तो यहाँ से टोटल हो जाएगा 36, यानी कि इसमें 36 काम और बढ़ा दो, 8 से 14 4 हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 4 और 1 यानी कि 144 काम अब तो तीनों मिलके करेंगे। तो 6 3 9 9 2 11 हो गया, 11 से भाग करेंगे, 11 एकम 11, बचा कितना? 3, 11 3 33, तो 13 के समथिंग आंसर। अगला सवाल, एक विक्रेता 20 सेब 300 में खरीदता है और 15 सेब 300 में बेचता है। 300 रुपए का लाभ अर्जित करने के लिए कितने सेब खरीदे और बेचे जाने चाहिए? तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक सेब की कीमत कितनी होगी? 15 में खरीदी थी और यहाँ से 15 दूनी 30, यानी कि 20 रुपए का बेच दिया, यानी कि 5 रुपया का लाभ हो रहा एक सेब पे। तो 300 का लाभ के लिए यानी कि 5 से भाग करेंगे, 5 छक्का 30 60। अगला सवाल, 9% वार्षिक की दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाला 30,000 का चक्रवृद्धि ब्याज इतना बनता है, तो समय अवधि ज्ञात कीजिए। तो देखो 9% दिया गया, तो 9% का मतलब क्या होगा? 9/100 हो गया, यानी कि 100 से चीज कितनी हो रही है? 109 हो रही है। तो यहाँ से देखो 30,000 से कितनी हो रही है? ये ब्याज भी इसमें जोड़ दे रहे हैं, 35,643।
अब यहाँ से देखो, अगर यहाँ से इनका कुछ ना कुछ तो पावर हुआ होगा तभी तो ये चीज बनी होगी। तो यानी कि 100 का पावर करेंगे तो 0 ही 0 आना चाहिए, 3 तो नहीं होगा। तो ये तो हमें पता है कि ये कटेगा कहीं ना कहीं से। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 हो गया। अब यहाँ से देखो, ये तो पावर बन रही, ये 100 की पावर 2 बन रही, तो ये इसको भी 109 की पावर 2 बनना पड़े, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में भी देखो सारे, कोई ऐसा तो है नहीं सही बटे में लिखे हुए, तो इनकी मजबूरी है ऐसा बनना, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितने वर्ष लगे, 2 वर्ष लगे, आंसर लगा दो। अगर किसी को डाउट हो तो गुणा करके भी देख सकते हो कि ये सही है कि नहीं है। 9 में 81 होता है, हाथ से लगा 8 हो गया, 10 में 90, 10 में 90 यानी कि 180 हो गया। 180 में 8 जोड़ा तो कितना हो गया, 8 हासिल 18 हो गया। फिर 10 दाम 100, 100 में 18 जोड़ा 118, देखो सही बैठ रहा। अगला सवाल, अमोल ने अपने उत्पादों का मूल्य 20% से बढ़ा दिया, ना लाभ ना हानि के आधार पर उत्पादों को बेचने के लिए उन्हें कितनी छूट देनी पड़ेगी। 16 से ही 2/3। हमने एक चीज याद करने के लिए बोला था, 20%, 25% और 16 से ही 2/3, इनको याद कर लो। देखो यहाँ पर बढ़ा रहा था और फिर क्या कह रहा था, कम करने के लिए, तो ये आंसर हो गया। अगर वो कहता कि ये कम हो रहा, कितना बढ़ाया जाए, तो 25% आंसर। देखो वैसे क्या होता है, 100 से चीज 120 हो गई, अब उसे प्रॉफिट लॉस नहीं चाहिए, यानी कि वहीं पे पहुंचना है, यानी कि 20 की कमी करनी पड़े, किससे, 120 से गुणे कर दो 100। 20 छक्का 120 हो गया, 2 तियां 6, 2 पंजे 10 हो गया। इसको अगर और तोड़ेंगे तो 16 से ही 2/3% आ जाएगा, ठीक है। एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई इतनी है, आधार की त्रिज्या इतनी है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी कि पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, आर की वैल्यू 28 हो गई, और हमें 56 भी दे दिया था, और सबसे बड़ी बात दे दी थी यूनिट डिजिट। सब अलग अलग थे, ये तो हो ही नहीं सकता कैसे भी। तो 7 चौक 28 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 टू 64 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, आंसर लगा दो। अगला सवाल, समरीन और गर्मा एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। यदि समरीन अकेले काम करते हुए उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है, तो गर्मा अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर सकती है। तो 10 गुणे 8, 10 से 8 गया 2 कर दो, 2 चौकू 8, 40 दिन, आंसर। देखो सिंपल सी बात है भाई, देखो समरीन और गर्मा थी, ठीक है। यहाँ से ये कर रहे थे 8 दिन में, और कौन अकेला कर रहा था, समरीन, ये 10 दिन में कर रहे थे। एलसीएम लेते, मान लो हमने यही एलसीएम ले लिया, यहाँ से इफिशियंसी कितनी आती है इनकी, 10 आती, और इनकी इफिशियंसी 8 आती। यानी कि जब इनकी इफिशियंसी 8 है तो 10 से हम 8 घटाएंगे ना, तभी तो इनकी इफिशियंसी 2 निकल के आएगी, वही तो हमने किया है। तो ये चीज डायरेक्ट कर लिया करो, इनका इनका गुणा किया और दोनों का डिफरेंस कर दिया, बस खत्म। 40% वार्षिक दर से उधार दी गई एक निश्चित राशि पर 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से देय चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। देखो दोनों के लिए 1 वर्ष का ही है, लेकिन इसमें क्या कह दिया कि अर्धवार्षिक, तो 6-6 महीने की 2 स्लैब बनेंगे, यानी कि अल्टीमेटली कितना हो गया टाइम, 2 वर्ष हो गया। और अगर अर्धवार्षिक साधारण ब्याज का भी कर दे तो कोई ज्यादा फर्क तो पड़ना नहीं था, यानी कि 2 साल का डिफरेंस दिया गया था। लेकिन रेट कितनी हो जाती, रेट हो जाती है हमारी आधी, 20%। तो हमने बताया था रेट का स्क्वायर बटे 2 कर दो, बटे 100 कर दो, और इसकी वैल्यू दी गई थी हमको 200, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, राशि, यानी कि 100 की वैल्यू, तो 200 बटे 20 गुणे 20, और ये ऊपर चला जाएगा 100, कौन सा वाला ये, और 100 और चिपका दो, यानी कि यहाँ से करेंगे 2 एकम 2 हो गया, और एक 0 और चला गया था, यानी 10 बचा। फिर 10 दूनी 20 कर दो, 2 पंजे 10, 5000, आंसर। बात समझ गए, अगर नहीं भी समझे तो देखो मेरी मेरी बात समझने की कोशिश करना। यहाँ पर टाइम अल्टीमेटली 2 वर्ष हो गया था चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, और रेट कितनी हो गई थी, 20%। अब 2 साल का इफेक्टिव निकालते तो a प्लस बी माइनस का ए बी अपॉन 100 करते, यानी कि 20 प्लस का 20 और माइनस का ए बी अपॉन 100 कर, सॉरी प्लस होगा, माफ कीजिएगा, प्लस ए बी का मतलब 20 गुणे 20/100 करते। अब यहाँ से जो साधारण ब्याज था उसके लिए तो रेट 40% रही, यही तो रही, यानी कि अगर हम इनका डिफरेंस निकालते तो ये तो कट जाते ना, डिफरेंस क्या बचता, यही तो बचता, वही मैंने डायरेक्ट कर दिया। एक स्कूटर की कीमत में 20% की कमी की गई है और इसकी कीमत 72,000 रुपए है, इसका मूल मूल्य क्या था। समझो 20% की कमी मतलब 80%, 8 ने 72, 9 किसी में लिखा, आंसर लगा दो भाई। 100 की चीज है, 20% छूट मतलब 90 हो गई, 90 की वैल्यू हमको 72,000 दे दी, 100 की वैल्यू निकालनी थी। 432, 648 और 576 का महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त कितना हुआ। देखो सिंपल सी बात है, इन दोनों का डिफरेंस करो, यानी कि 648, 576, 8 से 6 गया 2, 14 से 7 गया 7, बच गया, आंसर आ गया क्या, एस। ये आ क्यों गया भाई, अगर ये देखना चाहते हो देखो यहाँ से 648,576
यहाँ से करते देखो 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18 हो गया। यहाँ से करते 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16। दोनों में क्या कॉमन आ रहा, 72 आ रहा, यानी कि इसमें कुछ बचा है। यानी कि अगर इनका हम डिफरेंस करते, इन दोनों का डिफरेंस करते तो 9 से 8 घटाते, यानी कि 1 आता, यानी कि हमारा एचसीएफ निकल आया था। इसलिए ये एचसीएफ डिफरेंस करके आ जाता। अगर मान लो यहाँ पर भी नहीं आता तो सबसे छोटा इसमें जो होता उससे फिर घटा के देखते। इस तरीके से करते हैं। अब हमारा देखो एचसीएफ तो आ गया, अब हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम देखो 432 648 576। अब यहाँ से देखो 72 एलसीएम आया था, तो हम यहाँ से नंबर ये इससे भी चेक कर सकते थे सरसरी निगाह से। 9 से 8 से 4 से 8 से हो गया तो 4 से भी हो जाएगा। देखो 5 2 7 2 9 9 9 18 ये भी कट रहा है, 5 1 6 8 6 14 4 18 ये भी कट रहा है। तो उससे तो काम चलना नहीं, हमें डायरेक्ट एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो देखो 9 लिखा हमने, यहाँ से किया तो 9 दूनी 18, यानी कि 9 चौक 36 और 9 अट्ठे 72, फिर 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, फिर 9 छक्का 54, 9 चौक 36। अब यहाँ से लिख लो 8, 8 छंग 48, 8 9 72 हो गया, 8 8 64 हो गया। 8 और 6 का एलसीएम लिखेंगे तो 24। अब इस 24 में इसका 3 आ चुका है भाई, 3 त्रिकोणों 3 तो आ चुका है, एक 3 बचा है। तो 8 दिया 24, 24 24 हम 576 हो गया। गुणे में कर दो 9, 9 छक्के 54, यूनिट डिजिट मिल गई 4, आंसर। अगला सवाल, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 120 रुपए केजी वाले चावल को इतने रुपए प्रति केजी वाले चावल के साथ मिलाकर इतने दर वाला मिश्रण बेचा जाए। ये तो आसान सवाल है, आपके बाएं हाथ का खेल है ये तो। यहाँ से डिफरेंस करेंगे 20 आ जाएगा, यहाँ से डिफरेंस किया तो 20 10 30 15 हो गया, 5 3 15, 5 चौको 20। रमेश और नरेश एक ही बिंदु से 1920 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर एक साथ समान दिशा में 40 मीटर प्रति सेकंड 64 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। आरंभ से कितने समय बाद वे पहली बार पथ पर कहीं मिलेंगे। तो यानी कि हमें दोनों का समय चाहिए, समय के बाद हम उनका एलसीएम लेंगे तब हमें पता लगेगा कि वो कब मिल रहे हैं। तो देखो 1920 बटे 40, 40 समान दिशा में जा रहे थे तो उनको घटा के ही कर लेते हैं। 6 से 4 गया 2 हो गया, 24 अट्ठे 192, आंसर आ गया 80 सेकेंड। मैं थोड़ा अलग सोच गया था। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 25,000 है। मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर बाद में उसे 20% कम किया गया। वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य क्या है, 4% की कमी होगी, बात खत्म हो गई। भाई देखो इसकी एकल निकाल लेते ना, 20 की वृद्धि हुई 20 की कमी हुई, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 20 गुणे 20 बटे 100। ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि बचा क्या 4%। यानी कि 25,000 की चीज में 4% की कमी हो रही है, या तो फिर निकाल लो 96% इसका। तो 0 से 0 चला गया, 1 0, 25 छक्का 150, हासिल लगा 15 हो गया, 25 ने मैं 225, 225 में 15 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 240। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो चतुर्थता अनुपात निकालना इनका, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 7 से भाग होगा, आंसर 4। उसके अलावा आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं 7 बटे x, तो 7 से 7 कैंसिल, 4 आंसर। एक कंप्यूटर को 26,000 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह कंप्यूटर को 19,000 में बेचता है तो उसकी कितनी हानि होगी। तो देखो मान लो 100 रुपए की चीज रही होगी, 4% का लाभ मतलब 104। अब 104 जो वैल्यू है वो किसकी है, 26,000 की। अब हमसे पूछा क्या गया 19,000 में बेचता तो कितना लॉस होता। तो ये देखो 3 0 तो 3 चले गए, यहाँ से करेंगे ये 4 बार चला जाएगा, 19 चौक 76 हो गया। तो उससे कितना कम आया 24% आंसर। अगला सवाल, उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा इतने सेंटीमीटर है। तो इतने सेंटीमीटर का मतलब है 75 बटे 100, यानी कि 25 तिया 75, 25 चौकू 100 इतनी दी गई थी। तो यहाँ से 6a स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि 6 गुणे 3 बटे 4 गुणे 3 बटे 4 हो गया। तो 3 का 9, 9 छक्का 54 हो गया, 54 बटे 4 चौकू 16 कर दो, 16 तिया 48, बचा कितना 6। पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो फिर 16 चौकू 64 तो ज्यादा हो जाएगा, 16 तिया 48 हो गया। फिर कितना बचा 12 बचा, फिर 16 सत्ते 112 कर लो, यानी कि आंसर आ गया। ठीक है, अब तो कहीं नहीं मिल रहा ना, 3 3 तक मिल रहा था बस। और अगर 75 से भी करते हैं ना, पॉइंट को थोड़ी देर के भूल जाओ तब भी आसान है। देखो 75 गुणे 75, अब जिसके लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना आसान होता है एक्चुअल में। देखो तो 55 25 लिख दो, 7 का गुणा कर दो उसके एक नंबर पहले वाले से, यानी कि 8 से 8 सत्ते 56 हो गया, गुणा कर दो 6 का, 6 पंजे 30 हो गया, 6 दूनी 12 3 15 हो गया, और फिर 6 रंग 36 1 37 हो गया, 6 पंजे 30 और 3 33, आंसर आ गया। पॉइंट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो, एग्जैक्ट जिसमें मिल रहा वही आंसर लगाओ। चलिए फिर 1 फरवरी की शिफ्ट 2 आपकी कंप्लीट हो गई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।